अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है ट्रायंगल्स। ठीक है, इन्हें ट्रायंगल हम किसे कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ट्रायंगल होती है इट इज़ ए पॉलीगन हैविंग थ्री साइड्स। यानी ऐसी पॉलीगन जिसके तीन साइड्स होंगे उसको हम ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, यानी पॉलीगन हमने इससे पहले आपको पढ़ाया है कि पॉलीगन जो होती है क्लोज्ड फिगर होती है मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, जो सिर्फ लाइन सेगमेंट्स की बनी हुई होती है। और जो स्मॉलेस्ट पॉलीगन जो है वो है ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल जो है इसके तीन साइड्स होते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन हम ऐसा लिख सकते हैं, क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ थ्री लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, यानी क्लोज्ड फिगर होती है और वो तीन लाइन सेगमेंट्स की बनी हुई होती है, तो उसको हम ट्रायंगल कहते हैं। यानी ऐसी जियोमेट्रिकल फिगर को हम ट्रायंगल कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बेटा ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल है। फिर हम देखेंगे जो ट्रायंगल ये तीन लाइन सेगमेंट्स की बनी हुई है, तो ए बी जो है एक लाइन सेगमेंट है, ए सी जो है दूसरी लाइन सेगमेंट है, इसी तरह बी सी जो है तीसरी लाइन सेगमेंट है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पैरामीटर्स ऑफ ट्रायंगल, इन ट्रायंगल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सपोज इसके तीन साइड्स होते हैं। ठीक है, ए बी, बी सी एंड ए सी। इसके तीन एंगल्स होते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ठीक है, इसके तीन वर्टिसीज होते हैं। वर्टिसीज मतलब जहाँ पे दो लाइन सेगमेंट्स ज्वाइन होते हैं। ठीक है, यहाँ दो रेज ज्वाइन होते हैं, यहाँ दो लाइन, यहाँ पे लाइन सेगमेंट्स है, तो जहाँ पे दो लाइन सेगमेंट्स ज्वाइन होते हैं, सपोज यहाँ पे वर्टेक्स बी है, वर्टेक्स ए है और वर्टेक्स सी है। ठीक है, तो वर्टेक्स का प्लूरल आएगा वर्टिसीज। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल के तीन वर्टिसीज होते हैं। ठीक है, यानी इसके 9 पैरामीटर्स होते हैं, 3 मीडियंस, 3 साइड्स, 3 एंगल्स, 3 वर्टिसीज। ठीक है, अब उसके बाद यानी ऑल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड क्या होता है। ठीक है बेटा, देखिए ऑल्टीट्यूड जो है ना, यानी एक्चुअली द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू इट्स अपोजिट साइड इज कॉल्ड ऑल्टीट्यूड। बेटा अगर हम किसी भी ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से हम, ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। बेटा परपेंडिकुलर मतलब जो 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है, सपोज यहाँ पे हमने ए डी ड्रॉ किया और ये इस तरफ 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, इधर दोनों तरफ से या एक तरफ से अगर 90 डिग्री बनाता है, तो ऐसी ट्रायंगल, ऐसी लाइन सेगमेंट को हम ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, सपोज हम वर्टेक्स बी के थ्रू भी बेटा दूसरा ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्टेक्स बी के थ्रू भी ड्रॉ कर सकते हैं, एज वेल एज वर्टेक्स सी के थ्रू भी हम यानी ड्रॉ कर सकते हैं। हम एक ट्रायंगल के तीन ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ कर सकते हैं। और जो ऑल्टीट्यूड होता है ये एक्चुअली होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, ये ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो 90 डिग्री बनाती है साइड के साथ, और ये वर्टेक्स से ड्रॉ हम करते हैं। यानी ट्रायंगल के वर्टेक्स से हम ड्रॉ करते हैं टू द अपोजिट साइड, यानी उसके अपोजिट वाले साइड पे। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, देखिए सब अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल जो होती है ना, उसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, वो हमने आगे पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स है ना, वो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। समझ, यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी जो है, यहाँ पे बेटा 90 डिग्री एंगल बनता है। तो 90 डिग्री एंगल जब होता है, इसका साइड जो ए बी जो है इट विल एक्ट एज परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी जो साइड ऑफ अ ट्रायंगल है इट विल एक्ट एज परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल का जो साइड है वो एक्ट करता है एज परपेंडिकुलर, अदरवाइज से एक्ट करता है एज एन ऑल्टीट्यूड। ठीक है, और जो ऑल्टीट्यूड होता है बेटा इट इज हाइट ऑफ द ट्रायंगल, ये डिटरमाइन करता है हाइट ऑफ ए ट्रायंगल। इसी तरह बेटा मीडियन किसे हम कहते हैं? मीडियन जो होता है, मीडियन बेटा एक्चुअली यानी वो लाइन सेगमेंट होती है, यानी जो हम किस ट्रायंगल के साइड के, यानी ट्रायंगल का जो मिड पॉइंट होता है, साइड का जो मिड पॉइंट होता है। सपोज बेटा पी क्यू हमारे पास यानी साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल पी क्यू आर है, इसका जो साइड है पी क्यू है, इस पी क्यू का जो मिड पॉइंट है सपोज वो ये पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट ए है। अगर हम इस मिड पॉइंट को हम अपोजिट वर्टेक्स की तरफ ज्वाइन करते हैं, अपोजिट वर्टेक्स की तरफ ज्वाइन करते हैं, तो बेटा ऐसी लाइन सेगमेंट को हम कहते हैं मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, मीडियन ऑफ ए। और जो बेटा मीडियन होता है वो ट्रायंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। ठीक है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है विद इक्वल एरिया। ठीक है, तो इसी तरह बेटा अगर हम पी आर देखेंगे, पी आर एक साइड है, इसका मिड पॉइंट आता है सपोज ये वाला मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट मतलब जो बराबर सेंटर में, इस साइड के सेंटर में आता है, इसका जो हाफ होता है। ठीक है, ये साइड को हाफ करता है। तो यहाँ पे बेटा हम बी नाम रखेंगे। ठीक है, अगर हम इस बी को बेटा अपोजिट वर्टेक्स की तरफ ज्वाइन करेंगे, इसका अपोजिट आएगा, अपोजिट वर्टेक्स जो है वो क्यू आएगा। अगर हम इसको क्यू के साथ ज्वाइन करेंगे तो बेटा बी क्यू जो है बेटा इसने भी ट्रायंगल को दो हिस्से किए, दो बराबर हिस्से किए। सो ऐसी लाइन सेगमेंट को हम कहते हैं मीडियन।
ठीक है। इसी तरह बेटा अगर हम क्यू आर जो है, क्यू आर का मिड पॉइंट है दिस, ठीक है, पॉइंट सी, अगर हम इस पॉइंट सी को अपोजिट वर्टेक्स की तरफ ज्वाइन करेंगे तो बेटा हियर वी गेट BC, और जो BC लाइन सेगमेंट है इसको हम मीडियन कहते हैं। यानी बेटा एक ट्रायंगल के हम 3 मीडियंस ड्रॉ कर सकते हैं और एक ट्रायंगल के हम 3 ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। बेटा यहाँ और एक बात है, जो मीडियन है, मीडियन ऑलवेज लाइज इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल। जो मीडियन होता है, कोई सा भी किसी भी ट्रायंगल का जो मीडियन होता है वो ट्रायंगल के इंटीरियर पोर्शन में आता है, ठीक है, यानी वो अंदर पड़ता है। और जो अल्टीट्यूड है बेटा, अल्टीट्यूड कभी कभार ट्रायंगल के बाहर भी पड़ सकता है। बेटा सब अगर हम यहाँ पे बनाएंगे एक ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, अब हमने यहाँ पे ट्रायंगल बनाई, सॉरी बेटा, सब अगर हमने यहाँ पे ट्रायंगल एक ड्रॉ किया, ट्रायंगल PQR बेटा, इस ट्रायंगल का अल्टीट्यूड है ना, अगर हमने सपोज थ्रू वर्टेक्स भी हमने अल्टीट्यूड ड्रॉ करना होगा तो बेटा वो एक्सटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे, यानी सपोज PS, जो बेटा PS है, PS हमने ड्रॉ किया एन अल्टीट्यूड, ठीक है, वो भी थ्रू वर्टेक्स P, तो बेटा हमने वो अपोजिट साइड QR के ऊपर डालना था। अनफॉर्चुनेटली यानी वो ट्रायंगल के एक्सटीरियर बाहर पड़ा, ठीक है। इसका मतलब PS जो है ये अल्टीट्यूड है ट्रायंगल PQR का, ठीक है। यानी जो अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड बेटा ट्रायंगल के बीच में भी आ सकता है, यानी पढ़ सकता है, एज वेल एज एक्सटीरियर पोर्शन में पढ़ सकता है, लेकिन जो मीडियन है, मीडियन ऑलवेज लाइज, यानी वो हमेशा इंटीरियर पोर्शन में पड़ता है, ठीक है। असल में इसके सेवन्थ क्लास में आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आपको इतना ही पढ़ना था। अब हम काम करेंगे, हम सीधा एक्सरसाइज पे जाएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज जो है 11.2 बेटा, 11.2 जो है ना, इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्मड इन द फॉलोइंग फिगर्स। जो बेटा यहाँ पे जो फिगर बनी हुई है, यानी इस फिगर में कितने एंगल्स बनते हैं, कितने एंगल्स बनते हैं। बेटा सपोज इसमें जो एंगल है ना, सपोज SOR एक एंगल है, ठीक है। बेटा कल मैंने आपको बताया कि एंगल किससे हम कहते हैं, एंगल दो रेज से बनती है, ठीक है। जब दो रेज एट अ कॉमन पॉइंट मीट होते हैं तो उसको वो एंगल बनाते हैं। तो SOR बेटा एक एंगल है, ROQ बेटा दूसरा एंगल बनता है, QOP बेटा तीसरा एंगल बनता है। इसी तरह बेटा अगर हम देखेंगे SOQ बेटा Q जो है ना, ये चौथा एंगल बनता है। इस तरह बेटा ROP बेटा ये बनता है पांचवा एंगल, एज वेल एज SOP यानी फुल एंगल पूरा, बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे एंगल 1 है, एंगल 2 बनता है, एंगल 3 बनता है, एंगल 4 जो है ना वो हमने ये लिया था, एंगल 4, एंगल 5 हमने ये वाला लिया था, और एंगल 6 हमने पूरा यानी SOP लिया था यानी पूरा, ठीक है। तो इस तरह बेटा यहाँ पे 6 एंगल्स बनते हैं, इस फिगर में 6 एंगल्स बनते हैं। बेटा साथ साथ क्वेश्चन बोल रहा था कि राइट द एडजेसेंट एंगल्स आल्सो, तो हमने एडजेसेंट एंगल्स भी बताने हैं, ठीक है। बेटा एडजेसेंट एंगल्स जो होता है बेटा, वो यानी कल मैंने आपको बताया था कि एडजेसेंट एंगल जो उनका कॉमन वर्टेक्स होता है, कॉमन आर्म होती है, और नॉन कॉमन आर्म्स जो है ना वो अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म होते हैं, ठीक है। सपोज एंगल 1 और एंगल 2 बेटा ये दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, और अदरवाइज से एंगल AOB और एंगल BOC जो है बेटा ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो इसी तरह बेटा हमने यहाँ पे बताना है कितने एडजेसेंट कितने पेयर बनते हैं। बेटा अगर हम देखेंगे एंगल SOR और एंगल ROQ, यानी एंगल 1 और एंगल 2 बेटा ये एडजेसेंट पेयर है, क्योंकि इनका कॉमन वर्टेक्स है, वर्टेक्स O है, कॉमन आर्म है, यानी OR जो है ये कॉमन आर्म है, एज वेल एज नॉन कॉमन आर्म्स है ना जो वो इधर साइड ऑफ द, यानी वो अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म है, यानी एक आर्म OR है, OQ है, दूसरा आर्म OS है। तो ये कॉमन आर्म के एक तरफ पड़ता है, दूसरी तरफ आती है, ठीक है। सो ये तीनों कंडीशंस है ना, मतलब ओबे करता है, सो ये बनता है एडजेसेंट पेयर। इसी तरह दूसरा जो है एंगल ROQ, और एंगल QOP, यानी बेटा एंगल 2 एंड एंगल 3, तो बेटा ये दूसरा पेयर बनता है एडजेसेंट एंगल्स का। इसी तरह बेटा एंगल SOR एंड एंगल ROP, तो बेटा ये तीसरा पेयर बनता है। इसी तरह एंगल QOP और एंगल SOQ यानी एंगल 4 और एंगल 5, तो बेटा ये बनता है चौथा पेयर। तो बेटा इस फिगर में 4 एडजेसेंट पेयर्स बनते हैं, 4 एडजेसेंट पेयर्स यानी बनते हैं।
ठीक है। अब हम बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आएंगे। क्वेश्चन सेकंड इज टेक 3 पॉइंट्स एंड ज्वाइन देम। बेटा हमने 3 पॉइंट्स लिए, सपोज पॉइंट ए लिया, पॉइंट बी लिया, पॉइंट सी लिया बेटा, लेकिन ये कोलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है। 3 कोलिनियर पॉइंट्स हमने लेना था, तो बेटा कोलिनियर, फिर इनको हमने ज्वाइन करना है। तो जब बेटा हमने इनको ज्वाइन किया तो बेटा वी गेट ए स्ट्रेट लाइन, तो हमें स्ट्रेट लाइन मिला, ठीक है। बेटा कोलिनियर पॉइंट्स है ना, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनाते हैं, सो कोलिनियर पॉइंट्स फॉर्म द स्ट्रेट लाइन। बेटा इसके बाद बोल रहा है कि अगर आप अगर आप 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेंगे तो वहां पे क्या बनेगी। बेटा सब हमने पी लिया था, क्यू लिया था और आर ही लिया था, ठीक है, 3 पॉइंट्स लिए थे, लेकिन बेटा ये नॉन कोलिनियर थे, यानी ये स्ट्रेट में नहीं थे, ये स्ट्रेट में नहीं थे। तो बेटा ये जब हमने इनको ज्वाइन किया, जब हमने बी को क्यू के साथ ज्वाइन किया, आर को क्यू के साथ और आर को पी के साथ, तो बेटा वी गेट ए ट्रायंगल। जो बेटा नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है ना, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो है, यानी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बेटा वो एक ट्रायंगल बनाता है, वो एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। तो बेटा उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। बेटा क्वेश्चन 3 इज इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स एंड नेम देम। बेटा इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स बनते हैं, हमने उनके नाम बताने हैं, ठीक है। बेटा सपोज यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एक ट्रायंगल है, बड़ी सी ट्रायंगल है। उसके बाद ट्रायंगल ए एफ ई बेटा दूसरी ट्रायंगल बनती है। उसके बाद ट्रायंगल एफ डी बी बेटा ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, तो तीसरी ट्रायंगल बनती है। इसी तरह बेटा ट्रायंगल एफ ई डी सी तो बेटा ये चौथी ट्रायंगल बनती है, ठीक है। इसी तरह एंगल डी ई एफ और बीच वाली ट्रायंगल, ठीक है। बेटा एक तो ये वाली ट्रायंगल आएगी बेटा, दूसरी ये वाली ट्रायंगल आएगी और तीसरी ये वाली ट्रायंगल बनेगी और बेटा चौथी ये वाली ट्रायंगल बनेगी और बेटा पांचवी बनेगी सबसे बड़ी ट्रायंगल ए बी सी ए बी। तो बेटा इस फिगर में 5 ट्रायंगल्स बनते हैं, ठीक है। और बेटा साथ साथ यानी क्वेश्चन जो ए वाला पार्ट का आंसर था, दूसरा पार्ट है ट्रायंगल विद वर्टेक्स ई, यानी ट्रायंगल जिसमें जिसमें वर्टेक्स ई आता है, यानी वर्टेक्स ई है ना ए वाला। तो ये कौन कौन सी ट्रायंगल आएगी, तो बेटा एंगल 1 आएगा और एंगल 2 आएगा और एंगल 4 आएगा, ठीक है, यानी ये 4 एंगल्स। तो एंगल 1 का नाम आएगा एंगल ए ई एफ और एंगल सेकंड का नाम ट्रायंगल सेकंड का नाम आएगा ट्रायंगल ई एफ डी और ट्रायंगल फोर्थ का नाम आएगा ट्रायंगल डी ई सी। यानी इन तीनों ट्रायंगल में वर्टेक्स ई आता है, वर्टेक्स ई आता है। तो बेटा ये हमने यहाँ पे लिखा। इसी तरह बेटा थर्ड पार्ट जो है साइड अपोजिट टू वर्टेक्स डी, जो बेटा वर्टेक्स डी है उसका अपोजिट साइड कौन सा आएगा, वर्टेक्स डी का अपोजिट साइड आएगा, यानी यहाँ पे ना एफ बी, यानी एफ बी इसका एक साइड अपोजिट में आता है, यानी वर्टेक्स डी के अपोजिट में, ठीक है। और वर्टेक्स डी के अपोजिट में ई सी भी आता है और बेटा वर्टेक्स ई डी के अपोजिट में एफ ई भी आता है, ठीक है, या ई एफ आता है, यानी ई एफ, इसी तरह ई सी रहता है सी ई एंड एफ बी रहता है एफ बी एफ, ठीक है। तो बेटा ये 3 साइड्स यहाँ पे आते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आइडेंटिफाई द ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। बेटा यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी है, हमने इसमें ऑल्टीट्यूड्स आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। तो बेटा इस ट्रायंगल में बी डी जो है ऑल्टीट्यूड बेटा हमेशा परपेंडिकुलर होता है और वो 90 डिग्री बनाता है और वो हाइट ऑफ द ट्रायंगल डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बी डी है बेटा बी डी इज एन ऑल्टीट्यूड, ठीक है। एज वेल एज यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है, तो ए बी जो है ये भी 90 डिग्री बनाती है, इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन बी सी। हम ऐसा भी कह सकते हैं बी सी जो है ये ए बी पे ऑल्टीट्यूड है, तो बेटा ए बी एंड बी सी यानी साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल के जो साइड्स होते हैं ना परपेंडिकुलर एंड बेस, तो बेटा वो भी एक्ट करते हैं एज एन ऑल्टीट्यूड, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट जो है ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, नेम इट्स वर्टिसेस साइड्स एंड एंगल्स। बेटा हमने एक ट्रायंगल बनानी है, सपोज ट्रायंगल ए बी सी हमने ड्रॉ किया, ठीक है। तो बेटा आप सारी फिगर जितने भी फिगर्स आएंगे ना, तो बेटा उनको आप पेंसिल से बनाना, ठीक है, पेंसिल और स्केल का इस्तेमाल करना। बेटा अनफॉर्चुनेटली मेरे पास पेंसिल अवेलेबल नहीं था, तो दैट इज़ वाई कि हमने पेन से बनाया, लेकिन बेटा आप ज़रूर पेंसिल से ये फिगर्स बनाना, ठीक है, और साफ साफ बनाना। तो बेटा हमने ट्रायंगल ए बी सी बनाया और इसमें जो वर्टेक्स है ना, वर्टिसेस के नाम हमने बताने हैं, यानी इसमें वर्टेक्स ए बनता है, वर्टेक्स बी है, वर्टेक्स सी है, ठीक है, हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, यहाँ पे लिखा हमने, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हमने इसके साइड्स लिखने हैं, साइड ए बी एक साइड है, बी सी दूसरा साइड है और ए सी तीसरा साइड है, ठीक है। एज वेल एज हमने एंगल्स भी लिखना है, एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है, ठीक है, ये इसके 3 एंगल्स बनते हैं। ऑल्सो ड्रॉ द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी बेटा क्वेश्चन के साथ साथ था कि हमने इसके मीडियंस भी ड्रॉ करने हैं। तो बेटा मीडियन है ना, मीडियन हमेशा मिड पॉइंट ऑफ द साइड, अब अगर ए सी का मिड पॉइंट ये है
ठीक है। फिर हम इस मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स की तरफ ज्वाइन करते हैं। सो बेटा ये मीडियन बना, अब इसका नाम रखेंगे डी, यानी ए डी बी डी एक मीडियन बन गया। इसी तरह ए बी जो है इसका मिड पॉइंट आएगा, सपोज ये ई, फिर हम ई को अपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करेंगे तो बेटा ये बनेगा सी ई, ठीक है, यहाँ सी ई या ई सी बनेगा, ठीक है, ये भी दूसरा मीडियन है। इसी तरह बी सी जो है साइड, इसका मिड पॉइंट आएगा ये, तो फिर इस मिड पॉइंट को हमने अपोजिट वर्टेक्स की तरफ ज्वाइन करना है, तो बेटा यहाँ पे इसका नाम रहेंगे एफ, यानी ए एफ, ठीक है। तो बेटा ये इस ट्रायंगल के 3 मीडियंस हमने ड्रा किए। चलो बेटा मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ आया होगा, ठीक है। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है आप इसको कोशिश करना, ठीक है। क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.2 का लास्ट क्वेश्चन इसको आप करना। बाकी आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होगी। इट इज़ एनफ फॉर टुडे, टिल टमारो, खुदा हाफिज़।